चर्चा में रहने की चुनावी रणनीति। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब निगाहें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हो रहे चुनाव प्रचार पर केंद्रित हैं। यह स्वाभाविक है कि सभी की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में अधिक है। बजट के बाद माहौल का आकलन अभी शेष है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके पहले यानी नवंबर-दिसंबर 2016 में चारों ओर केवल मोदी और उनके शासित कदम की ही चर्चा हो रही थी। कोई तारीफ में कसीदे पढ़ता तो कोई मुखर आलोचना करता। शायद उस समय चुनाव हो जाते तो भाजपा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने 2014 के लोकसभा प्रदर्शन को दोहरा सकती थी। अन्य पार्टियों के मुकाबले तब भाजपा का प्रचार जमीन पर भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद अचानक सपा मुखिया मुलायम सिंह और उनके पुत्र मुख्यमंत्री अखिलेश में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जिस तरह अखिलेश सपा के नए सुप्रीमो के रूप में उभरे, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। चारों ओर केवल अखिलेश, मुलायम और सपा की चर्चा होने लगी और चुनावी प्रचार में सपा के मुकाबले भाजपा पिछड़ती दिखाई देने लगी। चुनाव में दो तरह के मतदाता होते हैं। एक तो वे जो किसी पार्टी को वोट देने का मन बना चुके होते हैं और दूसरे वे जो अनिर्णय की स्थिति में होते हैं और मत देने से कुछ समय पूर्व ही यह तय करते हैं कि किस पार्टी या प्रत्याशी को मत देना है। ऐसे मतदाताओं को 7-8% होते हैं। ये किसी भी पार्टी की ओर जा सकते हैं और सच कहे तो वे ही विजय पराजय में निर्णायक मतदाता की भूमिका निभाते हैं। पार्टियों का चुनाव प्रचार ऐसे ही मतदाता को अपनी ओर रिझाने के लिए होता है। ये मतदाता 3 बातों से प्रभावित होते हैं। एक, किस पार्टी का प्रचार जोरों पर चल रहा है, तो किस पार्टी द्वारा सबसे प्रभावी मुद्दे उठाए गए हैं और सबसे आकर्षक और प्रभावशाली है जो जनता सीधे संवाद स्थापित कर पा रहा है। इन तीनों के मिले जुले प्रभाव से ही फ्लोटिंग मतदाता अपना मन बनाते हैं। इसलिए सपा के रणनीतिकार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव जार्डिंग और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसे मतदाताओं को लुभाने के लिए कई चरण वाली व्यापक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। यह रणनीति मूलतः ऐसी है जिससे मुक्त प्रचार प्राप्त किया जा सके और जनता के बीच बराबर चर्चा में रहा जाए। इसी रणनीति के तहत प्रथम चरण में सपा में पारिवारिक और पार्टी कलह को मुद्दा बनाकर पेश किया गया और दिसंबर 2016 आते आते सभी अखबारों और टीवी चैनलों पर अखिलेश मुलायम सेपाल विवाद और चुनाव आयोग द्वारा अखिलेश को ही असली सपा मानकर उनके गुट को साइकिल चुनाव चिन्ह देने को जैसे एकमात्र राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेश किया गया। इससे हवा अखिलेश और सपा के पक्ष में बन गई और विमुद्रीकरण मोदी और भाजपा हाशिए पर चली गई। रणनीति के दूसरे चरण में
सपा कांग्रेस गठबंधन को चर्चा का मुद्दा बनाया गया। इससे मीडिया बहसों और खबरों ने अखिलेश की सभा को जनमानस में जीवंत रखा। इसे इतना नाटकीय बनाया गया कि हर आदमी की दिलचस्पी यह जानने में हो गई कि गठबंधन हो रहा है या नहीं, होगा तो कांग्रेस और सपा को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। इस मोल तोड़ में राहुल और अखिलेश के साथ डिम्पल यादव और प्रियंका को भी सम्मिलित कर लोगों की उत्सुकता को और बढ़ाया गया और अंत में उसे अंजाम तक पहुंचाकर जनता के दिमाग में अखिलेश और सपा के विचार को और ताज़ा किया गया। तीसरे चरण की रणनीति में अखिलेश और राहुल की संयुक्त प्रेस वार्ता और रोड शो को मीडिया के मसाले के रूप में परोसा गया और यूपी को ये 7 पसंद है कि थीम पेश की गई।